नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ और आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित यह अनुपम कृति, और इसमें हम अणुव्रत अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। अणुव्रत अधिकार के आगे हमने गुणव्रत अधिकार भी प्रारंभ किया है, और गुणव्रत अधिकार में हम ये देख रहे हैं कि ये गुणव्रत अणुव्रतों की किस प्रकार रक्षा कर रहे हैं और उनको कैसे बल दे रहे हैं। तो सबसे पहले दिग्व्रत आया, जो सीमित कर देता है जीव को। उसके पश्चात अब अनर्थ दंड, और अनर्थ दंड में 5 प्रकार के अनर्थ दंड गिना रहे हैं। यूँ तो असंख्यात लोक प्रमाण जीव के भाव होते हैं, और उसके अनुसार अनर्थ दंड भी उतने पाए जा सकते हैं, लेकिन सबको सीमित करने के लिए 5 में विभाजित करके बताया है। वहाँ पर हिंसादान, अपध्यान, प्रमादचर्या, दुष्श्रुति, और एक कौन सा है? प्रमादचर्या, पापोपदेश नामक अनर्थ दंड। तो इन संबंधी जो त्याग होता है, तो सहज ही जीव अपने आप को सीमित करता है और विषयों से उतना हटता है। हमने पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान और दुष्श्रुति इनकी चर्चा की। पाप का कोई उपदेश नहीं देना, हिंसा का कोई भी वस्तु का देवा लेवा नहीं करना, अपध्यान दूसरा का कुछ बुरा हो आदि आदि, ये सब को, या हमारे पास कुछ कमी है दूसरे को देखकर हमारी कमी देखते बैठना, ये सब अपध्यान है। और या फिर हमें कैसे संयोग प्राप्त हुए इस संबंधी भी निरंतर संक्लेश करना, ये भी अपध्यान में जाता है, ये अनर्थ दंड में चला जाएगा। और अंत में अब दुष्श्रुति, ऐसे वचन नहीं सुनना जिसको लेकर हमको विकार हो जाए या द्वेष हो जाए। ओके, तो दुष्श्रुति, बुरे वचन नहीं सुनना, किसी के निंदा के वचन हो या फिर हमको विकार हो जाए, ऐसे कोई भी वचन हमको नहीं सुनने चाहिए। अब प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड है, उसकी चर्चा हमें करनी है। सब पढ़ेंगे। 79 राइट? 80 नंबर है। ओके, अच्छा, आपने खोल के रखा है। सब पढ़ेंगे, चलिए। क्षिति सलील दहन पवनारंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। फिर से, क्षिति सलील दहन पवनारंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। क्या कह रहे हैं देखिए। क्षिति, सलील, दहन, पवनारंभम
विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। देखो क्या कह रहे हैं। क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी। ओके। सलिल, सलिल मतलब पानी। दहन, दहन मतलब अग्नि। पवन, पवन मतलब वायु। इन संबंधी क्या, आरंभ मतलब क्षिति का आरंभ, पृथ्वी संबंधी आरंभ, पानी संबंधी आरंभ, अग्नि संबंधी आरंभ, पवन संबंधी आरंभ। और वो कैसा आरंभ, विफलम, विफलम बिना प्रयोजन के, कोई प्रयोजन नहीं है, यूजलेस। वनस्पति छेदम, वनस्पति छेदम क्या है, वनस्पति छेदम मतलब वनस्पति का यहाँ पर भी विफलम आरंभ, ये दोनों लगाना, मतलब वनस्पति का भी छेदन संबंधी आरंभ और वो भी विफलम, कोई फल को प्राप्त नहीं होने वाला है, फ्रूटलेस। अपन कह रहे हैं कुछ फ्रूटफुल काम करो, यहाँ पर फ्रूटलेस काम हो रहा है। ओके। शरणम सारणमपि च, शरणम घूमना, स्वयं घूमना सारणम, सारणमपि घुमाना, ठीक है, खुद तो घूमना और दूसरे को साथ में लेकर चलना, ये चलो चलो, तो ये क्या है, सारणमपि। प्रमादचर्या, प्रमादचर्या, प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड। प्रभाषन्ते, प्रभाषन्ते प्रकृष्ट रूप से भाषन्ते, भाषन्ते मतलब कहते हैं, प्रकृष्ट रूप से कहते हैं। ओके। तो ये अनर्थ दंड के पांचवा जो भेद है, प्रमादचर्या। देखो वैसे तो प्रमाद का अर्थ क्या है, जो उत्कृष्ट कार्य से निवृत्ति हो गई है उसको प्रमाद कहते हैं। तो यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य जो कुछ था वो फ्रूटफुल होना चाहिए था, अर्थात धर्मानुकूल होना चाहिए था, और वो कार्य नहीं है, इस न्याय से इसको प्रमादचर्या कह रहे हैं। समझ में आ रहा है, मतलब प्रमादचर्या, हमको लगता है कि प्रमाद क्या आया, प्रमाद क्या आया, तो देखो छठे गुणस्थान वर्ती भी प्रमादचर्या में प्रवृत्ति करते हैं, पांचवे भी करते हैं, चौथे भी करते हैं, और हम भी कर रहे हैं। तो दो सब में स्तर तो है, स्तर में अंतर है, लेकिन कुशलेषु कार्येषु अनादर, मतलब कुशल कार्य का अनादर करना उसको प्रमाद कहते हैं। अभी हमारे स्तर पर ठीक है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन कुशल कार्य क्या होगा, हमारे स्तर पर जिनवाणी का स्वाध्याय, अध्ययन आदि जो करना, ये कुशल कार्य है। मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जिन वचनों को सुनने में लगाना, ये कुशल कार्य है। ओके। देखो कोई कहता है कि आप क्या करते हो दिन भर, तो हम कहते हैं कुछ नहीं, हम थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, दिन भर यही करते हैं। तो क्या करना चाहिए, कोई फ्रूटफुल काम करो। तो फ्रूटफुल काम क्या है भाई, लोगों की सेवा करो, थोड़ा सा लोगों को हेल्प करो, इसको ये करो, उसको वो करो, कोई एक ट्रस्ट खोलो, ट्रस्ट के माध्यम से थोड़ा सा बच्चों को आप सिखाओ, आदि आदि, या बच्चों को थोड़ा सा अच्छी शिक्षा दो, तो ये करो। तो यहाँ पर उसको हम खंडन किया जाता है। विद्वान ऐसा तर्क देते हैं कि भगवान महावीर को पहचानते हो, हाँ पहचानते हैं। तो वो क्या करते थे, तो कहते कुछ नहीं, उपदेश देते थे। कितने घंटे उपदेश देते थे, तो कह रहे हैं कि दिन में 4 दफे
तो लगभग 9 घंटा 36 मिनट वो उपदेश देते थे। तो 9.5 घंटा उपदेश देने के बाद में, मतलब दिन का 9.5 घंटा यदि उपदेश ही देते थे तो कितना बड़ा काम हो रहा है। मतलब ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जिनवाणी को सुनना और जिन वचनों को कहना, ये सबसे उत्कृष्ट कार्य है। तो इसको हम प्रमादचर्या नहीं कह सकते, क्योंकि और ये कार्य अगर नहीं हो रहा है हमारे स्तर पर, तो फिर समझना चाहिए प्रमादचर्या अर्थात अनर्थ दंड है। ओके, अच्छा, प्रमादचर्या ये सुनकर भी तो क्या लाभ है? अरे ये सुनकर ही तो एक अवसर खड़ा होगा जीव को, किसके लिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। नहीं तो आज भटकने के अवसर कितने हैं और संभलने के, सुलझने के अवसर कितने हैं। तो देखा जाए तो मेजॉरिटी भटकने के अवसर है और सुलझने के एकदम वेरी वेरी लेस ऑप्शंस। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए सुधी जीव को तो ये चाहिए कि निरंतर जिन वचनों को सुने, जिन वचनों में ही प्रवृत्ति करे। नहीं समझ में आ रहा है सुनो, नहीं समझ में आ रहा है सुनो। क्यों, क्या होता है इसमें? नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना। अरे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारी योग्यता एक दिन ऐसी हो जाएगी कि तुम समझ पाओगे। मैं आपको एक बहुत रिसेंट का उदाहरण देता हूँ। अपने ग्रुप में बल्लोड़ सर है, तो ही वॉज वेरी, मतलब ऐसा है कि वो स्वयं एक्सेप्ट करते, बहुत ही प्रामाणिक। वे टीचर रह चुके हैं और प्रोफेसर, मतलब वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं सांगली में। तो अभी अपने यहाँ पर नक्षत्र में है और वे वहाँ पर आते थे अपने स्वाध्याय में। लेकिन वे एकदम प्रामाणिक स्तर पर कहते थे कि हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बिकॉज द होल लाइफ उन्होंने धर्म किसको माना था वहाँ पर, जो कोई अपब्रिंगिंग था कि थोड़ा देव दर्शन करना, कोई पर्व आए तो खान पान करना, ये आदि आदि क्रियाकांड में वहाँ पर बस उसको धर्म मान बैठे थे। तो जब ये स्वाध्याय की बातें सुनी तो बोल रहे ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है, बट उनको इतना ही कहा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़े से विद्वानों के प्रवचन सुनना चालू करो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप इन शब्दों से अक्वेंटेड हो जाओगे। जब आप अक्वेंटेड हो जाओगे तो सहज ही फिर आप विषय को ग्रहण करने के लिए अपने आप पात्र हो जाओगे। अब लगभग 1 साल से वे अनेक विद्वानों के प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन सहज ही अब मैं जब उनसे बात करता हूं तो मुझे उनकी पात्रता थोड़ी सी बढ़ गई हुई ऐसा दिखाई देता है, अर्थात थोड़ा सा एक स्टेप निश्चित रूप से आगे हो गए हैं। यदि पहले ही स्ट्रोक में, पहले दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं सुनूंगा, ये विचार करके अगर वे बड़े ही नहीं होते तो आज ये पात्रता या ये लेवल आई नहीं होती। ओके, अपने ग्रुप में काफी जीव है, सुनील भैया है, 0 से स्टार्ट किया, लेकिन आज लगभग 2-3 साल से जुड़े हैं और बराबर जिनवाणी को श्रवण करते हैं। कितना समझता है वो अलग बात, लेकिन इस समय में अपने परिणाम मंद होते हैं, अपने आप क्षयोक्षम भी अनुकूल होता है और हमारे हम ये उत्कृष्ट बात है ऐसा विचार करके इसमें जुड़ते हैं, तो सहज ही इसको, इस मंद कषाय के उदय में हमको, हमारा बंध भी मंद वाला होता है और विशेष फल को प्राप्त कराता है। तो इसलिए जिनवाणी को हर जिस प्रकार से जिनवाणी में प्रवृत्ति होना योग्य ही है, युक्त ही है। ओके, और देखो ना, लोक में पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 12-12 घंटे काम करते हैं तब जाकर कुछ न कुछ मिलता है, उसमें भी गारंटी नहीं है। और वो पैसा मिलेगा फिर से चोरी को जाने के कितने चांसेस, लूट जाने के कितने चांसेस। लेकिन यहाँ पर जिनवाणी करो, स्वाध्याय करो और भविष्य में आप फोकट में इन द सेंस सहज अनुकूलता आकर आपके सामने कदम चूमेगी, ये ऐसी सहज प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया? ये किसका फल है? जिन वचनों के सेवन का फल है। ओके, चलिए प्रमाचर्या की चर्चा कर रहे हैं अपन। क्षिति संबंधी आरंभ नहीं करना, और वो आरंभ भी विफल। अभी विफल कैसे होगा? देखो,
अपन अणुवृत्ति क्षिति संबंधी ऐसा क्या आरंभ करेगा? तो यूं कहिए कि किसी को घर भी मकान ले, या फिर एक काम करो, यहाँ पर इतना फाउंडेशन लो, यहाँ पर वो फाउंडेशन करो, ऐसी सलाह नहीं देगा। तो ये पृथ्वी संबंधी कोई आरंभ होगा वैसी सलाह नहीं देगा। तो ये अनर्थ दंड, ये इसको अनर्थ, अभी सलाह नहीं देगा मतलब सलाह तो बहुत दूर, उसके मन में विकल्प भी नहीं आएगा मैं इसको ऐसी सलाह दूं। समझ में आ रहा है क्या? तो विकल्प भी आया तो भी अनर्थ दंड में चला जाएगा, ये यहाँ समझना। अब ये तो अनर्थ अणुवृत्ति की बात हो गई। हमारे स्तर पे तो बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम बैठे बैठे क्या है, बैठे हैं कहीं बगीचे में बैठे होंगे, नीचे पत्थर है, पत्थर उठाया फेंका, पत्थर उठाया फेंका, ये क्या है? ये अनर्थ दंड। ओके, बहुत। या फिर क्या है, बस बैठे बैठे ना हम पैर से ना उस जमीन को रगड़ते रहते हैं। क्या करते हैं? जमीन को रगड़ते रहते, बस ये भी क्या हो गया? ये भी क्षिति विफलम, अर्थात पृथ्वी संबंधी जो आरंभ हो रहा है और विफल, कोई भी उसमें फ्रूट नहीं निकलने वाला, वेस्ट। ओके, तो ऐसा कोई भी आप अपने स्तर पे लगा लेना कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता है, हम जागरूक रहे तो अपने आप हमको ज्ञान होता है कि अरे यार ये भी अनर्थ दंड है, ये भी अनर्थ दंड है। तो हमको लगेगा, और बिना हमें तो ज्ञान में भी नहीं होता है कि ये सब चीज़ें अबुद्धिपूर्वक चलती रहती है। ओके, देखो बहुत सी बातें मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊँ। ये इन संबंधी नहीं है क्षिति शरीर दहन, लेकिन भोजन करते करते बहुत सी बातें होती है। जैसे अभी ना एक कवल लिया, चाटना चालू कर दिया, दूसरा कवल लिया, फिर से चाटना चालू कर दिया। अब वो जो जीव है ना, उसको भी ख्याल में नहीं है कि मैं मेरी उंगली चाट रहा हूँ, बार बार चाट रहा हूँ। हाँ, चाटेंगे कब? एक बार हमारा भोजन पूरा हो गया है, उसके बाद में उंगली को चाटिए। तो ये कंटिन्यूअसली हर दूसरे कवल को अगर आप चाटते हो तो ये अनर्थ दंड में चला जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? अब हर जगह पर लगा लेना। अब कोई बैठा है, बैठे बैठे क्या करेगा? बस अपने पैर घुमाते बैठेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है? ये अनर्थ दंड है। ओके, या फिर कोई लड़की होगी तो ऐसे बाल खेलते बैठे, तो ये क्या हो गया? अनर्थ दंड। समझ में आया? या बालों को, कोई लड़का है तो बाल को संवारते बैठ रहा है। अभी एक छोटा बच्चा है, मैं उससे बात कर रहा था, बोल रहा कि अंकल मैं थोड़े से बाल सेट करके आऊँ, थोड़ा पानी लगाऊँ तो बाल ज़्यादा बड़े नहीं दिखेंगे। उसको पूछा क्यों भाई, तुम्हारे बाल इतने बड़े क्यों है? तो नहीं ऐसे ही अंकल, अभी बंद है ना सब। तो मैंने कहा तो क्या करोगे? वो कह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पानी लगाता हूँ और सेट करके लेके आता हूँ। तो इसका मतलब क्या? मतलब ये अनर्थ दंड है। बालों को भी संवारने के लिए हमारा समय जा रहा है ना, अनर्थ दंड है। विचारता नहीं है जीव, जीवन इतना छोटा है और जंजाल इतना बड़ा है, कितना उलझेगा उसको भी खबर नहीं है। और ये जीवन ऐसे ही हीरो जैसो मानुष जन कौड़ी के भाव जाए, मतलब ऐसा हीरे जैसा ये भव था और जस कौड़ी जैसे, कौड़ी के मोल इसने इसको बर्बाद कर दिया। और ये आज ये वस्तु स्थिति है, आज हमारे और आपकी यही बात हो रही है कि हमारा भी जीवन ऐसे ही तो नहीं न जा रहा है, विचारणीय बिंदु है। ओके, क्षिति पृथ्वी संबंधी बात हो गई। सलील, सलील मतलब पानी। अब पानी के तो बहुत अवसर है। जैसे क्या है, मान लो पानी भर रहे हैं, उतने में कोई आया, लड़का आया, लड़के के हाथ पर ऐसे ऐसे पानी डाल दिया, ये क्या है? ये हो गया पानी संबंधी अनर्थ दंड। समझ में आया? या एक्स्ट्रा पानी बहाना, ज्यादा पानी बहाना, जरूरत नहीं थी तो भी ज्यादा पानी छान कर रखना, ये सब क्या हो गया? ये सब नहीं लगेगा, लगेगा तो फिर से छानना। अभी आप जरूरत नहीं है उससे ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही छान कर रखना। नहीं बार बार कौन करेगा? कौन करेगा मतलब हमको करना है, जब जरूरत होगी तो करना ही पड़ेगा। क्यों? इसमें क्या है? इसमें हमारा विवेक है। अब कोई कहेगा हमारा स्वाध्याय का समय कम हो रहा है, स्वाध्याय का फल ही तो विवेक है। यदि विवेक नहीं आया तो स्वाध्याय किस काम का? समझ में आ रहा है क्या? तो उस स्वाध्याय का फल हमारी ये चरणानुयोग संबंधी क्रिया होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ
तो समझना हम अनर्थ दंड में प्रवृत्ति हो रही है। देखो आपको और बताओ, बहुत बहुत विचारणीय बिंदु है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आती है, बिना शोधन किए बिना धोए हम उसका सेवन कर ले, अनर्थ दंड है। देखो शारीरिक रूप से तो खराब है ही, लेकिन उसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड्स होते, जर्म्स होते, किसने हाथ लगाया क्या पता हमको, हम ऐसे ही ले लेते, सेवन करते, नहीं चलेगी। समझ में आया? और कैसे, मान लो बाजार से मिठाई लेकर आते, अब मिठाई वाला जो आदमी है वो अंदर जाकर तंबाकू मलता है और बाहर आकर वो उसी हाथ से वो क्या करता है, वो मिठाई उठाकर दे देता है। अब वो कैसी चलेगी हमको? मतलब विचारना, ये सब खान पान संबंधी हमारा विवेक होना चाहिए। और ये अनर्थ दंड मतलब हमने वेस्ट किया है हमारा समय, हमने हमारी शक्ति वेस्ट की है और गलत जगह पर लगाई है। ठीक है, तो उसका दंड भी मिलता ही मिलता है। दहन, दहन का कैसे लेंगे अभी? दहन मतलब अग्नि। अब हमारे यहाँ पर पहले तो ऐसा था कि चूल्हा होगा, चूल्हे को ज़्यादा देर जलाते रहो तो उसमें दोष आता होगा। आज कहते हैं, जैसे हमारे लिए तो मोबाइल ऐसा है, एक स्क्रीन चेंज करो तो पहले के जीव मर गए, दूसरे जीव खड़े हो गए, मतलब दूसरे जीव जीवित हो गए। तो क्या हो गया, पहले के जीव मर गए, नवीन जीव उत्पन्न हो गए। ऐसा दोष निरंतर आता है। या फिर कोई सीरियल्स आते, तो सीरियल्स में क्या होता है, निरंतर वो सीन्स बदलते रहते, तो सीन्स बदलते तो स्क्रीन चेंज होनी ही पड़ती है, तो बराबर वहां पर नवीन जीव उत्पत्ति होते रहती। तो ये क्या है, मोबाइल सबसे बड़ा अग्नि की हिंसा का साधन है। ओके, बाकी दूसरे तो बहुत कम दिखाई देते, बिजली आदि तो कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन मोबाइल के माध्यम से अनर्थ के रूप में बहुत ज्यादा ये होता है। ओके, बाकी हम लगा सकते हैं, ये पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, एक लाइट की जरूरत है, हम दो लाइट लगाएंगे, या पंखा है, जरूरत नहीं तो पंखा चल रहा है, ऐसा नहीं, या रूम में कोई नहीं है तो भी यहाँ पर कोई खड़ा है, तो इस प्रकार का अनर्थ दंड हो सकता है। लेकिन इसके अनुवृत्ति अग्नि संबंधी कैसे ये करेगा? अगर कोई अवसर है तो उस अवसर की बात कर रहे कि अनर्थ नहीं वहां पर प्रवृत्ति होगी, उससे भी हटने का यत्न करेगा। ओके, अर्थात वो मोबाइल को दूर रखेगा। अब जो जो ऐसे अग्नि के साधन होंगे उनको दूर रखने का ही प्रयास रखेगा। ओके, जैसे मान लीजिए पंखे का इस्तेमाल ना करे, आदि स्तर पर वो विचार करेगा। ओके, अब पंखे में तो दो बातें, एक तो अग्नि कायिक भी होते और वायु कायिक की भी हिंसा होती है, तो ये विचार करना। पवन आया, पवन संबंधी आरंभ क्या करना? जैसे अब कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भर दी और छोड़ दी, हवा भर दी छोड़ दी, ये क्या है? पवनारंभ, पवन संबंधी आरंभ। या ऐसा मुंह है ना, ऐसा करना, ये क्या है? ये भी तो बस बिना प्रयोजन के वेस्ट, यूजलेस ये क्रिया है, तो ये पवनारंभम में चली जाएगी। ओके, देखो और विचार करना है। जैसे वो अनर्थ दंड में नहीं लगा सकते, फिर भी आपके ज्ञान के लिए जानकारी हो कि हम गाड़ियों में जो टायर्स है, तो टायर में जो हवा है वहां पर हमने क्या किया, हवा के जीवों को बंदिस्त किया है वहां पर। समझ में आ रहा है? हमको वहां पर हिंसा दिखाई ही नहीं देती, वो भी एक प्रकार से हिंसा ही है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। ठीक है, पवनारंभम विफलम वनस्पति छेदम। अब ये वनस्पति छेदन क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए कि किसी ने हमको फल दिए, ओके, और मान लीजिए सब तैयार है, तो सब तैयार है, अब वो खराब होने का अवसर दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा शक्ति से ज़्यादा अपन खाते रहे, ये अनर्थ दंड में चला जाएगा। आपकी शक्ति नहीं थी ना उतना खाने की, आपने बेवजह ज़्यादा खाया, शरीर के ऊपर भी एक्स्ट्रा एफर्ट और आपको भी आकुलता बनी, ये कह रहे वनस्पति छेदन में चला जाएगा। या और क्या है, बहुत सारी वनस्पतियां खाना, मतलब मान लीजिए अभी अष्टमी थी, कल 14 थी ना, 2 दिन पहले,
तो उस दिन कुछ नहीं खाया, उसके अगले दिन एकदम धमाधम हम बहुत सारा हरी खा ले, तो ये जो कुछ है ये वनस्पति छेदन। बिना मतलब आप कहोगे यहाँ तो प्रयोजन दिख रहा है पेट भरने का। अरे पेट भरने का प्रयोजन है, लेकिन पेट भरने के लिए एक हरी भी काफी है। आपने 3-4 हरियाँ लगाई, ये कह रहे ये वनस्पति छेदन में चला जाएगा। ये मिक्स भाजी का जो कोई फंडा है ये भी उसी में चला जाता है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मिक्स भाजियाँ मिक्स करते हैं, मतलब सब्जियों को मिक्स करते हैं और उसकी सब बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, आपको बताओ, जब हम एक ही सब्जी करते हैं ना तो वो बराबर लिमिटेड बन जाती है, लेकिन जब मिक्स करते हैं 3-4 सब्जियां तो थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो आप देखना, नोटिस करना, उस समय में थोड़ी ज्यादा हो जाती है अपनी सब्जी। तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गई तो ज्यादा खानी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से ये अनर्थ दंड में चला जाएगा। समझ में आया? तो हाँ, कोई संभल के करता है तो वो बात अलग है, लेकिन यूजुअली ऐसा होते हुए दिखाई देता है। तो अनर्थ दंड वनस्पति छेदम, या फिर किसी वनस्पति पर, अभी हमारे स्तर पर जैसे हम क्रिकेट की मैच देख रहे हैं, अब क्रिकेट की मैच देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पर घास पर भाग रहे कि नहीं भाग रहे? भाग रहे हैं। तो वहां पर वनस्पति छेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम देखकर अनुमोदन कर रहे हैं, तो ये हो गया वनस्पति छेदन। ओके, अब ये लगाना हर जगह पर ऐसा लगा सकते हैं कि घास पर, या फिर हमने किसी को काम कहलवाया और वो वनस्पति के ऊपर चलकर आया, तो ये क्या होगा, वनस्पति छेदन नाम का अनुमोदन हो जाएगा, ये अनर्थ दंड में चला जाएगा, हमारे माथे वो दोष आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हमको हर जगह पर लगाना चाहिए। तो ये प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड, जहाँ पर उन्होंने 5 प्रकार के स्थावरों की हिंसा संबंधी या उनमें बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति के संबंधी दोष लगाया। अब और एक बताओ आपको, क्षिति मतलब पृथ्वी में हम पृथ्वी काई का कैसे यूज कर सकते? मान लीजिए हम मिट्टी नहीं खेलते, कुछ नहीं खेलते, नमक है ना, नमक, अभी नमक को पीस कर रखे तो जितना चाहिए उतना ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा पीस कर रख दिया वेस्ट चला जाएगा। तो ये क्षिति आरंभ संबंधी विफलम मतलब यूजलेस, हमको उसमें कोई फल मिला नहीं, हमने यूज किया नहीं, तो उस संबंधी हमको पापारंभ हो गया। तो पापारंभ जहां पर होता है वो पृथ्वी का एक संबंधी हो सकती है। ओके, तो ऐसा हम लगा सकते हैं वनस्पति छेदन में। और बताओ आपको थोड़ा सा, वैसे कपड़े क्या है, कपड़े, कागज, ये सब वनस्पति से बनते हैं कि नहीं? तो उनका भी छेदन, मान लीजिए टिश्यू पेपर होते, हर कार में टिश्यू पेपर होते हैं। तो एक मैंने वीडियो मतलब एक मैसेज देखा था, उसमें ऐसा आया कि टिश्यू पेपर का जो यूज है वो जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। ओके, क्यों? वो टिश्यू पेपर सॉफ्ट होना चाहिए, और सॉफ्ट पेपर के लिए ताजी लकड़ी ही चाहिए। तो इस न्याय से कह रहे हैं कि बहुत सारे एक साल में कुछ तो 300 करोड़ या 3 करोड़ ऐसे कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे, तब जाकर ये जो आज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। कहने की बात इतनी है कि ये वनस्पति छेदन में चला जाएगा। अनर्थ दंड, क्यों? हम एक कपड़ा रख सकते थे, कपड़ा बाद में धुल भी सकता है, अब वो टिश्यू पेपर बाहर फेंका जाता है। तो समझने की बात इतनी है कि इस प्रकार हम वहां पर अनर्थ दंड आ जाता है। जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, हमने उसको यूज नहीं किया, अनर्थ दंड। देखो, ऐसा सोचना पड़ेगा। अब ये आप पूछोगे ये कौन से आचार्य ने लिख कर रखा है? अरे आचार्य ने नहीं लिखना, हमारे सत्सत विवेक में ये सब ज्ञान जागृति होनी चाहिए। इस क्रिया में पापारंभ है या नहीं? अगर आरंभ ज्यादा दिखाई दे रहा है, इससे कोई कम आरंभ का कार्य हो तो उस कम आरंभ के कार्य में प्रवृत्ति करना, ज्यादा में नहीं करना। बस ये कॉमन सेंस है। मतलब जिनागम इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, और वहां पर आपका विवेक जितना जागृत होगा उतना आपको उसका फल अनुकूल मिलेगा। जहां पर विवेक
में विवेक आंध हो गया। विवेकांध मतलब विवेक कर पट्टी लगाइए और मात्र काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, और हम तो सब करते, हम तो सब करते, तो इसमें कुछ भी फल नहीं मिलता है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर बिना विचार किए सब किया है, और यहाँ पर कह रहे कि पूरा विवेक जागृत अवस्था में तुम्हें ये सब करना है। जहां पर जागृति है वहीं पर विवेक होगा। इसमें ज्यादा हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें ज्यादा हिंसा तो नहीं हो रही, निरंतर अंदर में एक टोका चलता है, और वो टोका ही हमको पापारम से बचाता है, और वही अनर्थदंड से बचाता है। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। जैसे अभी मार्केट में जा रहे हैं, कपड़े देखे, हाँ कौन सा कपड़ा अच्छा, ये कपड़ा सूट होगा, वो कपड़ा सूट होगा, ये देखना, ये क्या होगा, अनर्थ दंड में चला जाएगा। तुम्हें प्रयोजन क्या है देखने का? तुम्हारे पास घर भरा है ना, और क्या देख रहे हो? तो ये जो देखना हो गया, ये कह रहे वनस्पति छेदम। ओके, और कैसे? ये पृथ्वी संबंधी और याद आ रहा है। जैसे किसी का घर, हम किसी के घर जाए, और घर वाले ने, मान लीजिए उसने कोई नई डिजाइन, मतलब घर था उसको रिफर्बिश किया, चलो आओ ना देखो ना हमारा घर, अभी आओ ना देखो ना बोल दिया तो क्या है, वो जितना भी उसने पापारम किया है उस सबको हमें अनुमोदना देनी पड़ेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसमें जितना पापारंभ हुआ है वो सब अपने माथे पर लेकर आ जाएंगे। समझ में आया? और हमको तो उसको अच्छा बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला नाराज होगा, उसके 10 लाख ना 10-20 लाख जो कुछ खर्चे किए वो सब पानी में चले गए। समझ में आ रहा है? तो इसका विचार हमको होना चाहिए। समझ में आया? तो हर जागृति, हर जगह पर जागृति। कोई बुलाएगा, हम कितनी अनुमोदना करें, कोई कहे चलो भाई देखो हमारा घर क्या है, नहीं ठीक है, घर जैसा घर है, होगा, अच्छा होगा, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं, ऐसा बोलकर हम प्रसंग को टाले, नहीं मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देखने के संबंधी कोई विकल्प नहीं। तो ये इस प्रकार हम उस प्रसंग को टाल सकते हैं। चलिए, तो ये प्रमाचर्या नामक अनर्थ दंड की चर्चा हो गई। अब आचार्य देव अतिचार की चर्चा करेंगे। उनकी एक इसी प्रकार से चलते हैं वे, उनके प्रकार बताते हैं, और प्रकार बताने के बाद में जब ये व्रत अंगीकार करता है तो उस व्रत अंगीकार करने पर उस व्रत को दोष ना आए, इस संबंधी क्या क्या अतिचार है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, तो वो बताते हैं। कंदर्प 81 नंबर का श्लोक। कंदर्प कौतकुच्चम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थदंड क्रोध विरते। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। कंदर्प कौतकुच्चम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थदंड क्रोध विरते। देखो लास्ट जो व्यतीतयो के बाद में, व्यतीतयो एक अवग्रह चिन्ह है। अवग्रह चिन्ह मतलब आपको एक अक्षर प्रमाण थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ज्यादा करना है। व्यतीतयो नर्थदंड क्रोध विरते। ओके, देखिए व्हाट इज दिस। कंदर्प 1, कौतकुच्च 2, कितने होंगे इसमें अनर्थदंड? 5 बताएंगे। इनकी शैली है 5 अनर्थदंड बताते जाते हैं। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्य, मति प्रसाधनम, मति मतलब अति, म का हलन करना, अ बाहर निकालना, अति प्रसाधनम, पंच ने ये 4 हो गए। अगली लाइन पर देखो, असमीक्ष चाधिकरणम, असमीक्ष च अधिकरणम, व्यतीतयो अनर्थ, वो अवग्रह चिन्ह का अ हो जाएगा। अनर्थदंड कृत विरते,
देखिए अभी इसका अर्थ देखते हैं। कंदर्प यहाँ पर कोई परिहास या हंसते हंसते कोई एक पीजे मारना या फिर थोड़ा सा नॉनवेज टाइप कोई जोक करना, इसको कह रहे कंदर्प। प्रश्न खड़ा होता है कि अणुव्रति ये करेगा कि नहीं करेगा। तो कदाचित किसी काल में ऐसा हो सकता है। ओके, तो अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते इसमें। प्रसंग आते होंगे क्योंकि उदय नाना प्रकार के हैं, तो कौन सा उदय कैसे लेके आए अपन नहीं कह सकते। जैसे द्रौपदी को दुर्योधन को देखा और हंसने लग गई और वचन कुछ खराब बोल गए, अंधे के लड़के अंधे। अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बोल गई, तो कितना बड़ा उपसर्ग का कारण बन गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, हालांकि वो कंदर्प में नहीं लग रहा है, लेकिन कंदर्प में क्या होता है कि कोई अश्लील बात करना जिससे सब हंसने लग जाए। ओके, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक बहुत ही हल्का जोक भी हो सकता है और जिसको लेकर सब हंसने लग जाए। सो ऐसा ये कंदर्प। ओके, कौतुकुच्चम, हल्का जोक तो कहना और साथ साथ कोई एक्शन भी करना। वो एक्शन के साथ में अगर वो हल्का जोक हो तो उसको कौतुकुच्चम कहेंगे। मतलब शरीर की कुचेष्टा भी उसके साथ में आ गई। मौखर्य, मौखर्य मतलब बकवाद करना, मतलब कुछ भी फालतू बात करना। अब प्रश्न क्या है कि कंदर्प और मौखर्य में क्या फर्क आएगा। तो इतना आता है कि राग की तीव्रता से हास्य परिहास करना, ये कंदर्प में चला जाता है। मौखर्य में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी बातें करते रहना, उसको मौखर्य में लिया गया है। ओके, आप यूँ कह सकते हो कि बिना प्रयोजन हम कहीं भी कुछ भी बोल बैठते हैं, तो इसको मौखर्य में लिया गया है। अनर्थ दंड, वहाँ आपको वैल्यू नहीं मिलेगी आपके वचनों को और आप बोल जाते हो, तो ये मौखर्य में चला जाएगा, बकवाद। अति प्रसाधनम, अति प्रसाधनम यहाँ पर कह रहे कि जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा हम श्रृंगार के योग्य कोई साधन इकट्ठा करें, उसको अति प्रसाधनम कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, अपने कपड़ों में, अपने जूतों में, अपने स्वयं शरीर को सजाने में या घर को सजाने में, आदि आदि हर जगह पर। या फिर भोजन पान में भी अति प्रसाधनम हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कि किसी ने केक बनाया, भक्ष्य वाला केक, और उसके ऊपर फिर जानबूझकर आइसिंग करना और कुछ करना और कुछ करना, तो ये इसमें क्या हो गया, समय चला गया। अति प्रसाधनम, आप ज्यादा सजावट में जहां पर अटक गए, कह रहे हैं कि ये अति प्रसाधनम में चला जाएगा। ओके, तो अति प्रसाधनम नाम का अनर्थ दंड का अतिचार है। एक्सेस कर दिया आपने, अति, यू आर एक्सीडेड द लिमिट्स। ओके, उसको अनर्थ दंड में लिया जाएगा। मतलब अभी अब आप कहोगे ये लिमिट्स की परिभाषा क्या है जी, तो बताया जाता है कि हर किसी की अपनी अपनी अलग होगी। ओके, तो फिर कोई कहेगा नहीं हमारी इतनी ही लिमिट है, इतनी लिमिट, हमको इतना लगता ही। तो वहां पर हमको विचार करना जागृत विवेक से कि इससे कम यूज हो सकता है क्या, ये हटा दे तो कुछ फर्क पड़ सकता है क्या। तो बिल्कुल हटाने पर हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो हटा दी जाए। समझ में आ रहा है क्या। जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, कपड़े हमको 3 कपड़े 4 कपड़े बहुत हो गए। अब मान लीजिए 5वां कपड़ा लेने का अवसर बन रहा है,
हम विचार करें कि हमारा कितना आवागमन होगा, हमको ज़रूरत कितनी है, पुराना और कितने दिन चलेगा, सब विचार होना। और यदि हमको लगे कि हाँ भाई पुराना अब ख़त्म होने आया है, इसकी आयु एक्सपायरी की तरफ है, तो ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस समय विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसका विकल्प भी नहीं होना, तो वो अति प्रसाधनम में चला जाएगा। समझ में आया? अनर्थ दंड आपने इकट्ठा किया है, भोगोपभोग की सामग्री को आपने इकट्ठा किया है, तो ये अति प्रसाधनम में, ठीक है। और असमीक्षाधिकरणम, असमीक्षाधिकरणम मतलब बिना मतलब के कार्य करना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, बालों में हाथ डालना ऐसे, या मालूम है कोई खाली पेन के साथ ना खट 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 चालू होता है, या उसका कैप होता है तो अंदर डालो खोलो, अंदर डालो खोलो, अंदर डालो खोलो, तो ये क्या हो गया? असमीक्षाधिकरण। बहुत से लोगों क्या होता है, नाक में हाथ डालते हैं और और निकालते रहते, कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? असमीक्षाधिकरण। समझ में आया? ऐसा हर जगह पर विचार करें कि ये क्रिया नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और हम करते हैं तो समझना ये असमीक्षाधिकरण हो गया। ओके, एक्सीडेड योर लिमिट्स। ओके, अब यहां पर हमें कोई बताएगा नहीं, फिर से मैं वही कह रहा हूं, हमें कोई वो लिमिट बताएगा नहीं, हमको हमारी शक्ति और हमारी योग्यता को हमको नापना है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जितना हम आगे प्रयास कर सकते बिल्कुल करना है। क्यों? काय की चेष्टा नहीं करनी ना, आगे बढ़कर तो हम सामायिक में बैठेंगे तो काय की चेष्टा नहीं करनी, इसलिए तो ये सब बातें हैं। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए सामायिक में बैठने वाले आगे और हमको हाथ घुमाने की बहुत आदत है, अब नहीं घुमाए तो हमको कैसे बेचैन होने लग जाए, कब हाथ निकाले। तो स्थिरता लाने के लिए अनर्थ दंड से रुकवा रहे हैं। समझ में आया? तो ये एक प्रैक्टिस है, एक तो अगली भूमिका में बढ़ने की वो भी प्रैक्टिस है, और पापों की रक्षा करने की ये भी प्रैक्टिस है। मतलब दोनों हमारे एक पंथ दो काज, हमारे दो कार्य सदरे इसमें। समझ में आ रहा है क्या? मतलब बहुत ही कार्यकारी है ये सब कार्य। हमको लगता है क्या है इसमें, क्या है, बहुत बंधन है, बंधन नहीं है। आप थोड़ा सा विचार करो लॉजिकली, आपको ये बात कितनी बैठ जाएगी। सचमुच बहुत गहराई में हमारे यहाँ पर बातें हैं, एक एक बात का बहुत विचार किया है। ओके, तो ये असमीक्षाधिकरण, बिना मतलब का हम वहां पर बिना प्रयोजन विचार किए कुछ भी कार्य को करना। ओके, व्यतीतयो मतलब ये अनर्थ दंड है, अतिचार है। अनर्थ दंड कृत विरते, अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार समझने चाहिए। ओके, तो ये छंद एक बार फिर से पढ़ ले। कंदर्प कौतकुच्चम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्षाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृत विरते। टीका पढ़ते हैं। यद्यपि कोश में कंदर्प का अर्थ काम है, ये प्रभाचंद्र जी की टीका है, वो पढ़ रहा हूं, या यहां से पढ़ते चलो, सबके लिए हो जाएगी। हाँ, बिना प्रयोजन का कहा है भैया? आगे है शायद। अ 128 के आसपास है। बराबर था ना वो? बिना प्रयोजन के पृथ्वी खोदने का, पत्थर फोड़ने का आरंभ, जल फटकने का, सींचने का, छिड़कने का,
अवगाहन करने का आरंभ, बिना प्रयोजन अग्नि भड़काने का, जलाने का, बुझाने का, दाबने का आरंभ। देखो जल संबंधी आरंभ और बताओ आपको। अब देखो जैसे गार्डन लगाया हमने, तो गार्डन लगाया तो क्या करना पड़ेगा, पानी मारना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा पानी जा रहा है, वो पानी मारना पड़ेगा। अब गार्डन लगाया है, बहुत बार अवसर ऐसे होते हैं कि कोई वनस्पति बहुत टेढ़ी मेढ़ी बढ़ गई, तो उसको छांटना पड़ेगा। अब वो वनस्पति को छांटने संबंधी आरंभ, तो वनस्पति छेदम, ऐसा दोष भी आ जाएगा। तो ये ऐसा अरे ये तो 80 नंबर का हो गया ना, 81 चाहिए अपने को। 137। हाँ 136 137, सॉरी मैं तो पीछे का पढ़ रहा था। ओके। कंदर्प कौतकुच्चम, चारित्र मोह कर्म के उदय के राग भाव की अधिकता के कारण हास्य से मिश्रित भंड वचन बोलना व कंदर्प नाम का अतिचार। तीव्र राग के उदय से हास्य रूप भंड वचनों को की सहित काया की खोटी चेष्टा निंद क्रिया करना कौतकुच्च नाम का अतिचार। बिना प्रयोजन, देखो इसमें बताओ आपको, जैसे बहुत सी बातें हैं। जैसे कोई चश्मा वाला है तो उसको बैटरी बोलना है, ये अनर्थ दंड है। आप सरल तो बात कर सकते थे, नहीं किया, ये अनर्थ दंड में चला जाएगा। या फिर क्या है, ऐसे ही एक फटीचर, अभी हम किसी को कुछ बोलना है, अरे फटीचर है वो, तो कुछ भी मतलब ऐसे अनाप शनाप जिस शब्द में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे वचनों को बोलना यहाँ पर अपन प्रमादचर्या अनर्थ दंड में लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो तो जैसे अभी फटीचर बोल दिया, ये तो मौखर्य में चला गया, बकवाद का बोल दिया हमने। ओके। अति प्रसाधनम, यहाँ पर अति प्रसाधनम का तो बहुत बड़ा पेटा है। जैसे श्रृंगार जितना भी करना है हमको, शारीरिक श्रृंगार कितना करना है, विचार करना। ओके। मान लीजिए पार्लर में जाकर बालों को डाई आदि करते हैं लोग, तो ये बिल्कुल ये अति प्रसाधनम में चला जाएगा। जरूरत नहीं थी, आपने आपका एज छुपाने की भी कोशिश करी, एक तो चोरी में भी चला जाता है, और दूसरा अति प्रसाधनम, आपने स्वयं को शुद्धात्मा नहीं जाना, हमने स्वयं को शरीर वाला जाना, तब जाकर ये क्रिया हुई है। और इसीलिए ये कह रहे कि अति प्रसाधनम नाम का अतिचार, मतलब अनर्थ दंड नाम का ये बराबर अतिचार हो जाता है कि आपने एक्सेस कर दिया, जितनी जरूरत थी उतना नहीं किया, उससे ज्यादा आपने किया है, तो उसको अति प्रसाधन में चला जाएगा। असमीक्षाधिकरणम, असमीक्षाधिकरणम में क्या आएगा, राग द्वेष बढ़ाने वाले काव्य, श्लोक, कवित्व, छंद, गीतों का स्मरण करना, वह मन असमीक्ष। यहाँ पर उन्होंने 3 में भेद में डिवाइड किया, मन वचन काय। पहले तो राग द्वेष बढ़ाने वाले काव्य, श्लोक, कवित्व, छंद, गीतों का स्मरण करना, वह मन असमीक्षाधिकरणम, मतलब मन संबंधी स्मरण किया। ओके। अब दूसरा, पाप कथा द्वारा दूसरे के मन वचन काय को बिगाड़ने वाली खोटी कथा कहना, वह वचन असमीक्षाधिकरणम। और बिना प्रयोजन गमन करना, उठना, बैठना, दौड़ना आदि काय असमीक्षाधिकरणम। ये हमने पहले श्लोक में वो शरणम सारणम अपी च कुछ उसकी चर्चा ही नहीं की, उसकी भी करते चर्चा, उसकी भी करते, 2-3 पॉइंट्स है उसमें, वो भी करेंगे। ओके। काय असमीक्षाधिकरणम, तो इसमें क्या दे रहे हैं, बिना प्रयोजन गमन करना, उठना, बैठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना, पत्र, फल, पुष्प आदि का छेदन, भेदन, विदारण आदि करना तथा अग्नि, विष, क्षार आदि देना, वह काय असमीक्षाधिकरणम है। ओके। अब यहाँ से प्रकरण बदलने वाला है, अपन मात्र शरणम सारणम अपी च इसकी चर्चा करते हैं। शरणम मतलब क्या, घूमना, और सारणम अपी च मतलब घुमाना। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। बिना प्रयोजन के कोई घूमता है तो उसको कह रहे हैं कि उसको प्रमादचर्या नाम का दोष आ जाता है।
मतलब घूमना भी नहीं है, बैठना है एक जगह पर। तो कह रहे कि यार साहब फिर हम तो मोटे हो जाएंगे। मोटे छोटे होने की आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, वहाँ तो हम जितनी शक्ति ज़रूरी है हमारे शरीर चलने के लिए उतना ही खाएंगे, तो अपने आप फिर मोटा होने का कोई अवसर नहीं रहता है। फिर भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शरणम मतलब घूमना, बिना प्रयोजन का घूमना। बस अभी गाड़ी आ गई है तो चलो घूमने के लिए जाएंगे। या फिर जो कार्य अपन ऐसा भी लगा सकते, जो कार्य हम पैदल जाकर भी कर सकते थे वो हमने गाड़ी का इस्तेमाल करके किया, तो ये शरणम में चला जाएगा, अनर्थ दंड में चला जाएगा, बिना प्रयोजन का। या हम नहीं, हम दूसरों से करवाए, सारणम अपीच। ठीक है, तो ये ऐसा लग सकता है। और बताओ आपको, जस्ट फॉर चेंज के नाम पर हम कई तीर्थ क्षेत्र को चले जाए, फॉर अ चेंज हम तीर्थ क्षेत्रों को चले जाए और वहाँ पर क्या है, मात्र हम पहाड़ी सीनरी आदि सब देखने के लिए जाए, तो ये क्या जाएगा, शरणम में चला जाएगा, अनर्थ दंड। अब देखो, लोग ठीक से तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्रा भी करना नहीं जानते, बस जाते हैं और एक जगह पर गए, अगले स्टेशन का पूछ लेते हैं, क्यों जी साहब वहाँ पर क्या है, कहते कुछ नहीं, वहाँ पर प्रतिमा है। और कुछ है देखने जैसा? अरे भगवान है देखने जैसे, वो तो कुछ नहीं समझ में आया। और क्या है मतलब, और क्या मतलब, ये सीनरी की बात कर रहा है, या वहाँ पर टंकोत्कीर्ण कुछ है क्या विशेष, या फिर वो प्रतिमा अतिशयकारी है क्या, ये उसको सुनना है। मतलब उसको जादू टोना चमत्कार या नेत्रेंद्रिय का विषय कुछ अच्छा बनेगा ये मालूमात चाहिए, उसको भगवान देखने नहीं है। तो वो सीधी सीधी बात शरणम में चली जाएगी, मतलब बिना प्रयोजन की आप घुमक्कड़ वृत्ति आपकी पाल रहे हो, और किसके नाम पर, देव दर्शन तीर्थ यात्रा के नाम पर पाल रहे हो, तो ये भी अनर्थ दंड में चला जाएगा, तीव्र पाप का कारण बनता है। हाँ रोहित भैया बोलिए, प्रश्न है क्या? नहीं भाई, नहीं ना, अच्छा। तो शरणम में ये बात ले सकते हैं। और सारणम पीछ, हम किसी को घुमाएं और वो घूमने वाला है, वो जीव दया पालकर घूमेगा, बिना जीव दया के घूमेगा, वो सारा दोष अपने माथे आएगा। इसलिए अनर्थ दंड त्याग के माध्यम से हम पापों से सहज ही बच जाते हैं, और जितना बचना हो गया उतना हम निर्भर हो रहे हैं, नवीन बंद उतनी कम मात्रा में, इसका विचार होना ही चाहिए। हम सब बनिए हैं, तो हमको ये ख्याल तो निरंतर होते ही रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। अब यहाँ पर कैसे लगाना ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, हमारा घाटा कम हो, अर्थात पाप ज़्यादा कम कमाए, और हमारा फायदा ज़्यादा हो, अर्थात हम पुण्य जैसे कैसे ज़्यादा कमाएं, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। और ये किससे होगा, ये इन सब बातों से होगा। मैं श्रेयांश की मम्मी को हमेशा एक बात कहता हूँ, उनको कहता हूँ देखो, जिस कर्म के उदय ने हमको ये सब अनुकूलता दी है, जैसे अभी वो एक आम खा रहा है, आम बहुत मीठा है, तो उसको इमीडिएटली ज्ञान कराता हूँ, जिस कर्म के उदय ने तुम्हें ये आम तुम्हारे सामने लाकर खड़ा किया है, उस कर्म को के उदय को फिर से कमाने के लिए प्रयास करना, समझ में आया? अर्थात हम उस धर्म के अनुष्ठान में ही तो हमने ये सब अनुकूल संयोग जुटाए हैं, या हमारे सामने एकदम बढ़िया कोई फल सामने आ गया है, तो कहीं ना कहीं अपना पुण्य वहाँ पर कार्य कर रहा है, और पुण्य कमाने के लिए कहीं ना कहीं एक धार्मिक अनुष्ठान मैंने पूर्व में किया होगा, वही जाकर फला है। तो उस जो अनुष्ठान किया था फिर से वैसे का वैसा अनुष्ठान करो, तो भविष्य में भी तुम्हें ऐसी की ऐसी कोई एक व्यवस्था मिल सकती है, तुम बने रहोगे मार्ग में। नहीं तो क्या होगा, ये अभी तो धो गया और प्राप्त अनुकूलता में तन्मय रहा, उसी भोग को भोगने में प्रवृत्ति हो गई, और उसको पूरे तन्मय होकर भोगा, तो पूरा ज्यादा पाप में किया, नवीन पाप का कारण हो गया। और दूसरा, मान लो उस समय में आयु बंद हो रही है, तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, मतलब दुर्गति का कारण बनेगा। इसीलिए वहां पर बहुत अनुकूलता है, तो गाफिल नहीं होना,
और प्रतिकूलता है तो विह्वल नहीं होना, ऐसा निरंतर जो विद्वान कहते हैं ये वही है ना। तो क्या है मेरी भावना का वो लाइन? भैया हाँ बोलिए। हाँ, ये प्रकृति लाभ हेतु या मॉर्निंग वॉक ये जो है ये भी शरण में आएगा क्या? हाँ वहाँ तो प्रयोजन है ना, बराबर, अगर डायबिटीज है वगैरह तो। हाँ देखो, यदि शारीरिक क्षति ही है तो उसको शरणम में नहीं लेंगे। क्यों? वहाँ तो वो शरीर को ठीक रखने के हेतु किया गया एक नैसर्गिक उपचार है। जैसे आपको बताओ, दवाई लेने से अच्छा यदि प्राकृतिक रूप से हम ठीक हो सकते हैं तो हमको बिल्कुल वो करना चाहिए, विरोध नहीं है। बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा। क्यों? दवाई तो आभक्ष बनी है और उसमें कितनी पराधीनता है और उसके पीछे कितनी आकुलता है, पैसा खर्चा है, आदि आदि सब बातें तो है ही, समय की बर्बादी है ही। लेकिन उसको और दवाई लेते लेते समय में अभिप्राय भी क्या है हमारा, मैं इससे जीता हूँ, तो वो श्रद्धान भी विपरीत होते जाता है। तो उससे अच्छा ये मॉर्निंग वॉक आदि जो कोई अनुष्ठान है उसको करे तो कोई विरोध नहीं है। मतलब ठीक है, वॉक करते समय में हम निरंतर पंच परमेष्टि का स्मरण करें और विचार करें कि उनका स्वरूप क्या है, तो उतना अधिष्ठान चल सकता है। क्योंकि किसी को कब्ज की समस्या है या फिर और कितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वर्तमान यातायात के जीवन में हमको एटलीस्ट हमारे कष्ट भरे काम भी वैसे कुछ होते नहीं है, तो वॉक करने में कोई या एक्सरसाइज करने में कोई हर्जा नहीं है वैसे। हाँ, लेकिन वहाँ पर शरीर बुद्धि नहीं हो, वो स्वास्थ्य का फल मुझे अपने आत्मिक कल्याण के लिए ये कार्यकारी हो, ये शरीर, ये भावना निरंतर रहे। देखो, एक है मैं एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक बहुत परिचित है जो दिन में सुबह 3 घंटा 2-3 घंटा और शाम में 2-3 घंटा कम से कम इनका इतना एक्सरसाइज होता है। कब भी देखो वो एक्सरसाइज ही करते रहेंगे, सोने से पहले भी वो सर्वांगासन करते हैं फिर सोते हैं। कहने की बात इतनी है कि वो कितने उस शरीर के लिए समर्पित है। अब 100% समर्पित होते रहो और विषय कषाय में प्रवृत्ति करते रहो, या फिर शरीर के लिए उतना ही समर्पित रहना जितना वो हमको धर्म में प्रवृत्ति कराए, तो वो ज़्यादा योग्य है। तो बिल्कुल इसका विचार रहे, उसका बैलेंस रहना चाहिए कि एक तो एक ही नहीं चले, उससे हमारा कैसे लाभ हो सकता है, हम धार्मिक अनुष्ठान में कैसे बने रहे, इसका निश्चित विचार करके वहाँ पर प्रवृत्ति हो तो कोई विरोध नहीं है। ओके, चलिए हो गया। आप कल से नवीन टॉपिक चालू करेंगे। कल अभी भोगोपभोग गुणव्रत की चर्चा चलेगी, हमारी दिग्व्रत की चर्चा हो गई और अनर्थ दंड व्रत की चर्चा हो गई। तो दिग्व्रत में क्या हो गया, सीमाओं में बांध दिया स्वयं को। अब सीमा के बाहर तो कुछ करने की बात ही नहीं है, अब सीमा के अंदर भी कोई अनर्थ या यूजलेस कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसका भी अब विचार जीव के होने लग गया है। अब इसके आगे और एक क्रमिक विकास होने वाला है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर भोगोपभोग में कह रहे हैं कि अब तो अनर्थ दंड में क्या हो गया था, यूजलेस काम नहीं करना अब हो गया। अब जो कुछ काम होगा वो फ्रूटफुल काम होगा। अब फ्रूटफुल काम में भी कौन सा काम में टाल सकता हूँ, इसका विचार अब भोगोपभोग में करने वाले हैं। देखो अब कैसा वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में चल रहा है कि अब और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है। तो ये याद रखना, ये भार नहीं है, निर्भर होने की प्रक्रिया है। किसी को ये भार लगे तो समझना है कि उसने धर्म को क्रिया रूप मान लिया है। यहाँ तो क्रिया के माध्यम से अपने परिणामों की विशुद्धि, यह एक ही तात्पर्य है। और विशुद्धि के फलस्वरूप उस चित्त की भूमि को इतना
उपजाऊ करना कि जब भी पुरुषार्थ करे, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करके इसको स्वरूप की अनुभूति हो। ओके, ये पूरा उद्यम उसके पीछे है, तो हमको इसका ख्याल रहे। हम कल भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा करेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे।